गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन पाटन में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, हमने अब तक 7 टेंस पढ़ लिए हैं, पर पास्ट परफेक्ट तक पढ़ लिए हैं। आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना देरी के ये क्लास शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि समय के साथ, वाक्य में समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुई थी। रहा था, रही थी, रहते आएंगे, लेकिन इनके साथ में समय का होना कंपलसरी है। तो पहचान लिखते हैं। पहचान समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुए थे, इत्यादि। समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुई थी। अगर किसी वाक्य में ये हो तो वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन। मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। जो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, ये सभी कर्ताओं के साथ, जितने भी सब्जेक्ट आर सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कैसा भी हो, सभी कर्ताओं के साथ इसका यूज करेंगे। निश्चित समय के लिए सिंस, और अनिश्चित समय के लिए। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ लिया था कि सिंस का यूज किन के साथ होगा और फॉर का यूज किन के साथ होगा। वो ही फॉर्मूला यहाँ पर है। सिंस निश्चित समय के लिए, जैसे दिनों के नाम हो, डेज नेम हो, मंथ्स नेम हो, सन 2020, 2018, 2015, या मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, बर्थ, ऐसे निश्चित समय है, उनके लिए सिंस आएगा, जिसे हम पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। फॉर पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि के लिए आता है, जैसे 2 घंटे से, 5 घंटे से, 10 दिन से, 20 दिन से, 2 सप्ताह से, 8 सप्ताह से, 1 वर्ष से, 3 महीने से। इस प्रकार से अगर वाक्य में हो तो हम फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसका बायोडाटा हो गया, पहचान हो गई, समय के साथ से रहा था, से रही थी, से रहे थे, से हुआ था, से हुई थी, से हुई थी। हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन,
और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, निश्चित समय के लिए सिंस का यूज करेंगे एंड निश्चित समय के लिए फॉर का यूज करेंगे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जैसा पढ़ते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 सेंटेंस होते हैं। तो पहला लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसका फॉर्मूला हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं। वह 4 घंटे से इस पेड़ को काट रहा था। वह 4 घंटे से इस पेड़ को काट रहा था। पहले तो वाक्य के लास्ट में देखेंगे ये रहा है और ये समय है 4 घंटे, इसके साथ में ये से जुड़ा हुआ है, मीन्स ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। वाक्य का जो फॉर्मूला है वो पहले क्या कह रहा है, सब्जेक्ट कौन है, ये है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है इसकी हेड भी। उसके बाद में क्या रहा है मेन वर्ब ये है काटना। उसके बाद में क्या है ऑब्जेक्ट क्या है, ये है। अब सिंस फॉर, अगर वाक्य समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फॉर लगाएंगे। उसके बाद टाइम है तो वाक्य बनाते हैं। सब्जेक्ट वह है, वह को क्या कहते हैं, ही, हो गया। उसके बाद में कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो यहां हम हैड बीन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब काटना को कट कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे। कटिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यह पेड़ या इस पेड़ को, तो अंग्रेजी में कहते हैं दिस ट्री। ही हैड बीन कटिंग दिस ट्री। उसके बाद में कह रहा है ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब हमारा समय देखेंगे। आप देख रहे हो 4 घंटे है और 4 घंटे अवधि है, पॉइंट ऑफ पीरियड है, तो अनिश्चित है तो हम क्या लगाएंगे, फोर आवर्स। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो गया। He had been cutting this tree for 4 hours। यह 4 घंटे से, वह 4 घंटे से इस पेड़ को काट रहा है। दूसरा लेते हैं। अध्यापक सुबह से हमें पढ़ा रहा था। अध्यापक सुबह से हमें पढ़ा रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, अध्यापक द टीचर, हो गया। सब्जेक्ट ये हो गया, वर्ब ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया द टीचर। अब
अब हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है। उसके बाद में मेन वर्ब पढ़ाना, टीच। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमें, अस। अब उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब देखो ये सुन है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे, सिंस मॉर्निंग। द टीचर हैड बीन टीचिंग अस सिंस मॉर्निंग। अध्यापक सुबह से हमें पढ़ा रहा था। और एग्जांपल देखते हैं। राम 2 वर्ष से एक उपन्यास लिख रहा था। राम 2 वर्ष से एक उपन्यास लिख रहा था। सब्जेक्ट देखते हैं राम। उसके बाद में ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, वर्ब लिखना राइट। ऑब्जेक्ट एक उपन्यास, ए नॉवल। राम हैड बीन राइटिंग ए नॉवल। राम एक उपन्यास लिख रहा था। अब इसमें देखो 2 वर्ष पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, अनिश्चित समय है। फॉर का यूज करेंगे सिंस फॉर में से। फॉर 2 वर्ष, 2 को अंग्रेजी में 2 आवर्स, सॉरी 2 वर्ष, 2 ईयर्स। राम 2 वर्ष से एक उपन्यास लिख रहा था। राम हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 ईयर्स। राम 2 वर्ष से एक उपन्यास लिख रहा था। आगे देखते हैं। इस प्रकार से ये अफर्मेटिव सेंटेंस था। एक उदाहरण और देख लेते हैं। लड़के भास्कर स्कूल में से पढ़ रहे थे। लड़के भास्कर स्कूल में 2005 से पढ़ रहे थे। तो द बॉयज हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, वर्ब पढ़ना रीड, ऑब्जेक्ट नहीं है, एक्सेस टर्म क्या है इन भास्कर स्कूल, सिंस फॉर। अब देखो 2005 मैंने बताया था कोई भी सन हो, 2005 हो, 2010 हो, 2018 हो, 2015 हो, उसके लिए निश्चित है सिंस 2005।
The boys had been reading in Bhasthi School since 2005. इस प्रकार से ये पास्ट परफेक्ट का जो अफर्मेटिव है समाप्त हुआ। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नंबर बी आता है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैड, तीसरे नंबर पे नोट, बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। याद रखना जो टेंस कंबाइंड साइकिल हो जिसकी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था उसमें हैज बीन हैव बीन थी तो उसके बीच में नोट आ गया था। इसी प्रकार पास्ट परफेक्ट की साइकिल या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैड बीन के बीच में नोट आ जाएगा यानी नोट थर्ड नंबर पे आना चाहिए तो थर्ड पोजीशन नहीं होगी। हम यहाँ सीधा नहीं लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से पूरी हो जाती है इसलिए हम नोट लगा के फिर बीन लिखेंगे। इस प्रकार से फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें जो थोड़ा बढ़िया समझ में आए। उठा लेते हैं वह जन्म से राजस्थान में नहीं रह रहा था। वह जन्म से राजस्थान में नहीं रह रहा था। अब इसमें सब्जेक्ट देखते हैं वह ही है, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नोट, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब ये है रहना, रहना को लिव कहते हैं तो लिविंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है इन राजस्थान, उसके बाद सिंस फॉर। अब यहाँ देखो जन्म से मैंने बता दिया था बर्थ हो, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो ये निश्चित है तो सिंस बर्थ। इसमें याद रखने की जो बात इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हैड बीन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हैड बीन के बीच में नोट लगेगा अगर वाक्य नेगेटिव है तो। बस ध्यान देने योग्य बात यही है, बाकी सेम फॉर्मूला है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक बार फिर देख लेते हैं। सब्जेक्ट वह था, ही हो गया, फिर हैड, फिर नोट, फिर बीन। उसके बाद वर्ब कह रहा है वर्ब रहना थी, लिव कहते हैं रहना को, आईएनजी लगा दिया लिविंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, अदर पार्ट्स में आ जाता है इन राजस्थान। अब सिंस फोर में निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फोर लगाएंगे। जन्म से निश्चित है तो सिंस लगा दिए और जन्म को क्या कहते हैं बर्थ। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट हो गया, वह जन्म से राजस्थान में नहीं रह रहा था। दूसरा लेते हैं, मैं 2 सप्ताह से विद्यालय
नहीं जा रहा था। मैं 2 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट मैं को क्या कहते हैं, आई के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब जाना, जाना क्या कहते हैं, गो, क्या लगा देंगे, आई लेंगे। आई हैड नॉट बीन गोइंग, मैं नहीं जा रहा था कहाँ, विद्यालय, टू स्कूल। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर, 2 सप्ताह, पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है, अनिश्चित समय है, फॉर 2 वीक्स। याद रखना, अगर पिछले सप्ताह हो तो सिंस आएगा, लेकिन ये 2 सप्ताह है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए 4 आएगा। बाकी अगर लास्ट होता ना पिछले सप्ताह से, तो पक्का निश्चित रूप से उसमें सिंस का यूज करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। वे 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। वे 1 घंटे से गाना नहीं गा रहे थे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वे दे कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, फिर बीन। यहां तक हो गया। उसके बाद वर्ब, वर्ब गाना, गाना क्या कहते हैं, सिंग, आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। दे हैड नॉट बीन सिंगिंग, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, सॉन्ग्स। उसके बाद में सिंस फॉर 1 घंटा, अनिश्चित है, 4 लगाएंगे, फॉर 1 घंटा, एंड ओवर। इस शब्द में, ओवर शब्द में जो एच है वो साइलेंट है, उसके बाद जो बचता है उसका उच्चारण प्रथम अक्षर वोवल से है, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे, एन आर्टिकल है, इसका यूज करेंगे। इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। अब पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला है सी, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। पहले भी पढ़ा चुका हूं कि 2 प्रकार से बनता है, एक हेल्पिंग वर्ब से, एक WH वर्ड से। तो दोनों ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाला है पहले हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, उसके बाद टाइम। क्वेश्चन मार्क, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम इसके पहले WH वर्ड लगा दें
तो डबल एच वर्ड का हो जाएगा। देखते हैं। डबल एच वर्ड ऑफ हेड सब्जेक्ट बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सेंस फॉर टाइम इस प्रकार से दोनों हो गए। अगर हमारे ये याद रहता है तो दूसरा जो डबल एच वर्ड का है वो स्वतः ही याद हो जाएगा, बस हमें उसके पहले डबल एच वर्ड लगाना है। इस प्रकार से दोनों वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। जो फॉर्मूला है वो उदाहरण लेते हैं। क्या सीता तीन दिन से अपना गृह कार्य कर रही थी। क्या सीता 3 दिन से अपना गृह कार्य कर रही थी। अब इसमें देखो शुरू में क्या है, पहले बात कर चुके हैं कि अगर वाक्य के शुरू में हो तो हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। सब्जेक्ट कौन है, सीता। उसके बाद में बीन। याद रखना अगर वाक्य इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब कंबाइंड है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव, विल हैव, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, इस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब है। तो याद रखना उन दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाने से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। शुरू में जो हैड है उसके बाद सब्जेक्ट है फिर बीन है, उसके बाद में कह रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। वर्ब है करना, करना को अंग्रेजी में डू कहते हैं, आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। हैड सीता बीन डूइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अपना गृह कार्य, अपना सब्जेक्ट सीता है तो हर हो गया, हर होम वर्क। उसके बाद में कह रहा है सिंस फॉर। अब देखेंगे समय क्या है, 3 दिन। अब 3 दिन समय है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, इसलिए क्या लिखेंगे, फॉर। उसके बाद में टाइम फॉर 3 और दिन को क्या कहते हैं, डे, और 3 डेज हो जाएगा। हैड सीता बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 3 डेज। क्या सीता 3 दिन से अपना गृह कार्य कर रही थी। अब आगे देखते हैं, इसको मैं डबल एच वर्ड में कन्वर्ट कर देता हूं इसी वाक्य को। सीता तीन दिन से क्या कर रही थी। अब देखो इसके शुरू में क्या नहीं है, ये क्या कहा गया, वाक्य के बीच में। तो ऐसे वाक्य में हम पहले क्या लगाएंगे, डबल एच वर्ड। तो अंग्रेजी में क्या को क्या कहते हैं, व्हाट। तो शुरू में डबल एच वर्ड व्हाट हो गया। अब क्या रहा है, हैड हो गया। अब क्या रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सीता। उसके बाद में बीन,
उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, करना डू आईएनजी लगा देंगे, डूइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। अब याद रखना जिस वाक्य में क्या डबल एच वर्ड वाट हो उसमें कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सिंस फॉर वही 3 दिन अनिश्चित है, फॉर 3 days। क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड सीता बीन डूइंग फॉर 3 days? सीता 3 दिन से क्या कर रही थी? उत्तर सपोज करो वो 3 दिन से अपना गृह कार्य कर रही थी, तो देखो इसका उत्तर बताता हूं मैं। ये हेड है, अगर हम यहाँ लगा दें वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये हेड यहाँ लग जाएगा, तो इस वाक्य का जो आंसर है वो ऊपर हो जाएगा। सीता हैड बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर 3 days। सीता 3 दिन से अपना गृह कार्य कर रही थी। और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या विद्यार्थी जनवरी से कठिन परिश्रम कर रहे थे? क्या विद्यार्थी जनवरी से कठिन परिश्रम कर रहे थे? सब्जेक्ट कौन है? विद्यार्थी। ऑब्जेक्ट क्या है? ठीक है। अब हैड द स्टूडेंट्स देखना कर रहे थे। यह विद्यार्थी एक नहीं है, बहुत है, बहुवचन में है, प्लूरल है, इसलिए स्टूडेंट्स लिखेंगे। हैड स्टूडेंट्स, फिर बीन वर्ब कठिन परिश्रम करना, वर्किंग हार्ड, उसके बाद में सिंस फॉर जनवरी निश्चित है, सिंस जनवरी। हैड द स्टूडेंट्स बीन वर्किंग हार्ड सिंस जनवरी? क्या विद्यार्थी जनवरी से कठिन परिश्रम कर रहे थे? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं डबल एच वर्ड का। बच्चे 7 बजे से शोर क्यों कर रहे थे? बच्चे 7 बजे से शोर क्यों कर रहे थे? अब इसमें देखो डबल एस वर्ड क्यों, वाई, हैड, सब्जेक्ट द चिल्ड्रन,
उसके बाद बीन, उसके बाद भी सोल्व करना क्या कहते हैं, मैक नॉइज, तो मैकिंग ए नॉइज हो जाएगा। उसके बाद में सिंस फोर 7 बजे से, तो निश्चित है सिंस 7 o'clock। Why had the children been making a noise since 7 o'clock? बच्चे 7 बजे से शोर क्यों कर रहे थे? मैंने बताया कि टाइम है, तो टाइम में भी निश्चित है सिंस ही आएगा। इस प्रकार से ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट है। अब लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। 32 GB डाटा फुल।